नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। गोरखपुर में सनसनी, मामूली विवाद के बाद युवती ने युवक को मारी गोली। यूपी की सबसे बड़ी डील, दावोस में योगी सरकार ने डेटा सेंटर के लिए 2.27 लाख करोड़ का MOU साइन किया। यूपी RTE कोटा, निजी स्कूलों में 25% निजी एडमिशन के लिए 2026-27 सन का शेड्यूल जारी। यूपी में शीतलहर का तांडव जारी, प्रयागराज, नोएडा समेत कई जिलों में स्कूल 21 जनवरी तक बंद। फिरोजाबाद को मिली नई पहचान, गिलास म्यूजियम का हुआ उद्घाटन। बिजनौर पुलिस का अनूठा अंदाज, इंस्टाग्राम रील और रैप के जरिए साइबर क्राइम के खिलाफ जागरूकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम फैसला, मान्यता न होने के आधार पर मदरसा बंद नहीं कर सकती सरकार। वाराणसी मणिकर्णिका घाट सौंदर्यीकरण पर सियासी रार, कांग्रेस ने लगाया विरासत से छेड़छाड़ का आरोप। यूपी विधानसभा को मिला सम्मान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जीवंत लोकतंत्र का प्रतीक बताया। यूपी में शीतलहर का रेड अलर्ट, 23 जनवरी को बसंत पंचमी पर स्कूलों में छुट्टी की संभावना। भीषण ठंड और कोहरे के कारण राज्य के अधिकांश जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया है। 23 जनवरी को बसंत पंचमी और नेताजी जयंती के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में सार्वजनिक अवकाश घोषित हो सकता है। गौतम बुद्ध नगर यमुना एक्सप्रेस वे के पास 150 एकड़ में बनेगा भव्य फिटनेस पार्क। ईडा क्षेत्र में बनने वाला ये पार्क बैंकिंग, ITA वित्तीय सेवाओं का बड़ा केंद्र बनेगा। इसमें पश्चिमी यूपी के रोजगार के लाखों नए अवसर सृजित होंगे। यूपी में UPI टैक्स 2026 की तैयारियां पूरी, 23 जनवरी से सजेगा MSME का महाकुंभ। स्थानीय उत्पादों और लघु उद्योगों को वैश्विक मंच देने के लिए उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। CM योगी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। अयोध्या रामकथा म्यूजियम को मिली 233 साल पुरानी रामायण की पांडुलिपि। रामलला के दर्शन के बीच उमड़ रही भीड़ के बीच म्यूजियम को दुर्लभ उपहार मिला है। विशेषज्ञ अब इस पांडुलिपि के संरक्षण और डिजिटलीकरण पर काम करेंगे। यूपी बोर्ड 2026 की समय सारणी जारी, 18 फरवरी से शुरू होंगी परीक्षाएं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की तारीखें घोषित कर दी हैं। परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेंगी। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत डेट शीट देख सकते हैं। UPPCL की एक मुफ्त समाधान योजना OTS का दूसरा चरण जारी। बिजली बिल के बकायेदारों के लिए राहत की खबर। जनवरी के दूसरे चरण के तहत पंजीकरण कराने पर ब्याज में 100% की छूट मिल रही है। ये स्कीम 18 फरवरी 2026 तक चलेगी। युवाओं के लिए मेगा रोजगार मेला का आयोजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जनवरी 2026 में प्रदेश के 5 बड़े शहरों गोरखपुर, वाराणसी, झांसी आदि में रोजगार मेले के जरिए 1 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। बिजली कनेक्शन के नियमों में बदलाव, 300 मीटर तक एस्टीमेट से राहत। उत्तर प्रदेश में अब नए घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए 300 मीटर तक की दूरी पर उपभोक्ताओं को एस्टीमेट शुल्क नहीं देना होगा। उन्हें फिक्स चार्ज के तहत कनेक्शन दिया जाएगा। यूपी सरकार का बड़ा एक्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र कार्यक्रम की होगी शुरुआत। इस योजना के तहत राज्य भर में MSME को बढ़ावा देने के लिए प्लग एंड प्ले मॉडल पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जहां ट्रेनिंग और प्लेसमेंट की सुविधा एक ही जगह मिलेगी। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 11 साल पूरे, यूपी में रिकॉर्ड खाते खुले। बेटियों के सुरक्षित भविष्य के लिए चल रही इस योजना के 11 वर्ष पूरे होने पर डॉक्टरों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। आज से शुरू हुए इस अभियान में केवल आधार और जन्म प्रमाण पत्र के जरिए 250 से खाता खोला जा सकता है। राशन कार्ड धारकों के लिए eKYC अनिवार्य, 21 जनवरी से डिजिटल सत्यापन शुरू। खाद्य एवं रसद विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन लाभार्थियों ने अपना eKYC पूरा नहीं किया है उन्हें मुफ्त राशन मिलने में दिक्कत आ सकती है। 21 जनवरी से प्रदेश भर के कोटेदारों के पास डिजिटल सत्यापन की विशेष मुहिम शुरू की गई है।
नकली घी पर प्रहार, यूपी में हरियाणा फ्रेश समेत 3 ब्रांड बैन। अगर आप भी बाजार से घी खरीदते हैं तो सावधान हो जाएं। यूपी खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट पाए जाने पर 3 ब्रांडेड्स हरियाणा फ्रेश, रत्नागिरी और बृजवासी की बिक्री पर तत्काल रोक लगा दी है। जांच में ये घी मानकों पर खरे नहीं उतरे, इनमें मिलावट पाई गई। प्रशासन ने दुकानों से इनका स्टॉक हटाने का आदेश दिया है। तो दोस्तों, अगली बार घी खरीदते वक्त ब्रांड जरूर चेक कर लें। युवाओं के लिए खुशखबरी, यूपी आईटी और शिक्षा भर्ती की तारीख है तय। लंबे इंतजार के बाद प्रतियोगी छात्रों के चेहरे खिल उठे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 2026 के लिए यूपी टीईटी, टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान किया है। आयोग ने ये साफ कर दिया है कि ये परीक्षाएं तय समय पर होंगी। अगर आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि आयोग अब एक्शन मोड में है। पूरी डेट शीट आप आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। दावोस में यूपी का जलवा, 9,750 करोड़ का निवेश आया। स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उत्तर प्रदेश ने एक बार फिर अपना परचम लहराया है। यूपी सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने ऊर्जा, एआई और डिफेंस सेंटर में कुल 9,750 करोड़ रुपए के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी पर खास जोर दिया गया है। ये निवेश प्रदेश में नई नौकरियां और विकास की रफ्तार को तेज करेगा। बुजुर्गों को तोहफा, पेंशन में 500 रुपए की बढ़ोतरी संभव। योगी सरकार 2027 के चुनावों से पहले बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। खबरों के मुताबिक आने वाले बजट में पेंशन राशि में 500 रुपए की बढ़ोतरी की जा सकती है। अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो मौजूदा पेंशन 1000 रुपए से बढ़कर 1500 रुपए प्रति माह हो जाएगी। इससे प्रदेश के लाखों जरूरतमंदों को सीधे मदद मिलेगी। नोएडा हादसा, टेकी युवराज की मौत, बिल्डर गिरफ्तार, एसआईटी करेगी जांच। नोएडा में हुए दर्दनाक हादसे ने सबको झंझोर दिया है। टेकी युवराज की कार डूबने से हुई मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी बिल्डर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले में प्रशासन की लापरवाही की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है। सवाल उठ रहे हैं कि जब मौके पर 80 अधिकारी मौजूद थे तो रेस्क्यू में देरी क्यों हुई। एसआईटी अब इन सवालों के जवाब तलाशेगी। मतदाता सूची अपडेट, अब भरना होगा फॉर्म 6। यूपी निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर नए नियम जारी किए हैं। अगर आप अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना चाहते हैं तो अब फॉर्म 6 भरना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अपना सही मोबाइल नंबर और परिवार का विवरण भी देना होगा। आयोग ने कहा है कि इस मैपिंग के लिए ये जरूरी है। आप ये काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं। पूर्वांचल को रफ्तार, बलिया सिकंदरपुर हाईवे पर बनेगा 4 लाइन। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्वांचल को एक बड़ी सौगात दी है। बलिया से सिकंदरपुर जाने वाले 34 किलोमीटर लंबे हाईवे को अब 4 लाइन बनाने की मंजूरी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ बलिया और आसपास के जिलों का ट्रैफिक जाम कम होगा, बल्कि बिहार से कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। न्यायिक बेंच, सम्मल कोर्ट की जज का तबादला। सम्मल हिंसा हादसे में एक नया मोड़ सामने आया है। एसपी अनुज चौधरी और अन्य पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया। उन्हें सुल्तानपुर भेजा गया है। ये आदेश प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये ट्रांसफर उनके सख्त आदेश के बाद आया है। सियासत, नितिन नवीन बने बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर, भारतीय जनता पार्टी में एक बड़े युग की शुरुआत हुई है। 45 वर्षीय नितिन नवीन को निर्विरोध बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। जेपी नड्डा के कायाकाल के बाद अब ये कमान युवा हाथों में है। नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने का असर यूपी की राजनीतिक पर गहरा पड़ेगा, क्योंकि राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से तेज हो गई हैं। रोजगार का मौका, यूपी पुलिस भर्ती की आखिरी तारीख करीब। वर्दी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए ये खबर किसी अलर्ट से कम नहीं है। यूपी पुलिस में 32,679 कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है और इसकी अंतिम तारीख 30 जनवरी 2026 है। यानी आपके पास महज कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आपने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है तो तुरंत आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। याद रहे, आखिरी दिनों में सर्वर डाउन हो सकता है, इसीलिए आज ही ये काम निपटा लें। यूपी बोर्ड 2026 प्री बोर्ड परीक्षाएं खत्म, अब प्रैक्टिकल की बारी। यूपी बोर्ड के लाखों छात्रों के लिए जरूरी अपडेट। कल 21 जनवरी को प्रदेश भर के स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षाएं आधिकारिक रूप से समाप्त हो गई हैं। अब छात्रों का अगला पड़ाव प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं, जो अगले हफ्ते से शुरू होने जा रही हैं। बोर्ड ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि प्रैक्टिकल के नंबर समय से पोर्टल पर अपलोड करें, तो छात्र अपनी फाइल और प्रोजेक्ट तैयार रखें, क्योंकि मुख्य परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू हो रही हैं।
माघ मेला, संगम तट पर संतों का जमा बड़ा, अगले स्नान की तैयारी। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। पौष पूर्णिमा के सफल स्नान के बाद अब प्रशासन ने अगले प्रमुख स्नान पर्व की तैयारियों में जुट गया है। मेला क्षेत्र में कल्पवासियों के लिए सुरक्षा और साफ सफाई के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही 2026 के इस मेले को महाकुंभ की रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है, इसलिए सीएम योगी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। सीएम योगी का विजन 2000 करोड़ का एआई हेल्थ मिशन। स्वास्थ्य सेवाओं को हाईटेक बनाने के लिए योगी सरकार ने खजाना खोल दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 2000 करोड़ रुपए के एआई हेल्थ मिशन की घोषणा की है। इसका मकसद अस्पतालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर बीमारियों की सटीक और जल्दी जाँच करना है। इससे गाँव देहात के मरीजों को भी बड़े शहरों जैसी सुविधाएं टेलीमेडिसिन के जरिए मिल सकेंगी। नोएडा टेंडर घोटाले में जांच तेज, अधिकारी तलब। नोएडा प्राधिकरण में हुए टेंडर आवंटन घोटाले की जांच अब तेज हो गई है। पुलिस ने आज इस मामले में जांच अधिकारी आईओ का बयान दर्ज किया है। करोड़ों रुपए के इस घोटाले में कई बड़े अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत की आशंका है। एंटी करप्शन टीम जल्द ही इस मामले में कुछ बड़ी गिरफ्तारियां कर सकती है। यूपी दिवस की तैयारी, लखनऊ में दिखेगा बनारस का स्वाद। 24 जनवरी को मनाए जाने वाले यूपी दिवस के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार लखनऊ में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में यानी एक जिला एक व्यंजन के तहत खास फूड स्टॉल लगाए जाएंगे। इसमें सबसे खास होगा बनारसी जायका। लखनऊ के लोग अब अपने शहरों में ही बनारसी की मशहूर कचौरी, सब्जी और मलाई लया का स्वाद ले सकेंगे। ये पहल यूपी के अलग अलग स्वादों को एक मंच पर लाने के लिए की गई है। मौसम अलर्ट, आज से बदलेगा मौसम, बारिश की चेतावनी। ठंड से ठुठर रहे यूपी वालों के लिए मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 22 जनवरी से प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी समेत कई जिलों में बारिश और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। अगर आप घर से बाहर निकलने का प्लान कर रहे हैं तो छाता और रेनकोट साथ रखना न भूलें। किसानों की आय बढ़ेगी, चंदौली बनेगा मखाना हब। पूर्वांचल के किसानों के लिए खुशखबरी, धान का कटोरा कहे जाने वाले चंदौली में अब मखाना एक्सीलेंस सेंटर खुलने जा रहा है। सरकार का मकसद है कि बिहार की तर्ज पर यूपी में भी मखाने की खेती को बढ़ावा दिया जाए। इससे न सिर्फ किसानों की लागत कम होगी बल्कि उनकी आमदनी में भी भारी इजाफा होगा। कृषि वैज्ञानिक अब यहाँ के किसानों को मखाने की आधुनिक खेती के गुण सिखाएंगे। गाजीपुर से चिंताजनक खबर, 11 गांव में 43 बच्चे दिव्यांग, जांच के आदेश। गाजीपुर जिले से एक दिलदहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां के 11 गांव में रहस्यमयी कारणों से 43 बच्चे दिव्यांग हो गए हैं। इस गंभीर मामले का संज्ञान लेते हुए राज्यपाल और डीएम ने तुरंत उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें इन गाँव में जाकर पानी और मिट्टी के सैंपल ले रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर इन बच्चों की विकलांगता की असल वजह क्या है। अमेठी में बड़ा एक्शन, लापरवाही पर नपे समाज कल्याण अधिकारी। योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस का चाबुक एक बार फिर चल रहा है। अमेठी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में घोर लापरवाही बरतने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। जांच में पाया गया कि विवाह आयोजन में मानकों की अनदेखी की गई और लाभार्थियों को सही सुविधाएं नहीं मिलती थी। शासन ने साफ संदेश दिया है कि सरकारी योजनाओं में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी में इतिहास, दावोस में 2.27 लाख करोड़ का ऐतिहासिक समझौता। आज की सबसे बड़ी खबर स्विट्जरलैंड के दावोस से आ रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उत्तर प्रदेश ने एक नया इतिहास रच दिया है। योगी सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ एक ऐतिहासिक MOU साइन किया है, जिसके तहत यूपी में देश का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में कुल 2.27 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश होगा। ये डेटा सेंटर न सिर्फ यूपी को टेक्नोलॉजी का हब बनाएगा बल्कि हजारों युवाओं के लिए नए दरवाजे भी खोलेगा। 8वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का मौका, रोडवेज में निकली भर्ती। दोस्तों, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं और सरकारी विभाग में काम करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने ड्राइवरों की भर्ती के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। सहारनपुर परिक्षेत्र में संविदा पर ड्राइवरों की भर्ती शुरू हो रही है। खास बात यह है कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं पास रखी गई है। हालांकि आपके पास भारी वाहन चलाने का लाइसेंस और अनुभव होना जरूरी है। भर्ती प्रक्रिया सीधे होगी, यानी आपको टेस्ट देना होगा। जो युवा नौकरी की तलाश में हैं, वे अपने नजदीकी डिपो में संपर्क कर सकते हैं। ये भर्ती 18 फरवरी से शुरू हो चुकी है, तो देर न करें।
यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 एडमिट कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट। यूपी बोर्ड के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी एमएसपी ने जल्द ही 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। खबर है कि फरवरी के पहले सप्ताह में एडमिट कार्ड स्कूलों को मिल जाएंगे। आपको बता दें कि परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चलेंगी। छात्र अपनी तैयारी तेज कर दें और आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। योगी सरकार का जीरो पॉवर्टी मिशन, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में गरीबी खत्म करने के लिए जीरो पॉवर्टी मिशन का बड़ा दांव चला है। इस मिशन के तहत प्रदेश की 3 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि इनमें से कम 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाए, यानी उनका सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा हो। खास बात यह है कि सरकार ने ऐसे 6.67 लाख परिवारों की पहचान की है जो अभी तक किसी समूह से नहीं जुड़े थे। इन महिलाओं को न सिर्फ सस्ता लोन और बैंकिंग सुविधा मिलेगी, बल्कि उन्हें स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। इसकी निगरानी के लिए डीएम और कमिश्नर स्तर पर कमेटियां भी बना दी गई हैं। यूपी के आयुष अस्पताल अब बनेंगे रिसर्च हब, गंभीर बीमारियों पर होगा शोध। स्वास्थ्य क्षेत्र से एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। अब उत्तर प्रदेश आयुष अस्पताल सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि रिसर्च हब के तौर पर काम करेंगे। योगी सरकार ने फैसला लिया है कि कैंसर, डायबिटीज, हार्ट और लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियों पर इन अस्पतालों में गहन शोध किया जाएगा। इसके लिए सरकार सेंट्रल रिसर्च सेंटर्स के साथ समझौता करने जा रही है। इसका मकसद आयुष चिकित्सा पद्धतियों को वैज्ञानिक तौर पर और मजबूत बनाना है ताकि देश विशेष में इसे मान्यता मिले, यानी अब यूपी में पुरानी चिकित्सा पद्धति को मॉडर्न साइंस का साथ मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।